दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि गोपाष्टमी क्यों मनाया जाता है। गोपाष्टमी को भगवान कृष्ण की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण के सभी मंदिरों में मनाया जाता है। गोपाष्टमी मुख्य रूप से ब्रज, गोकुल, वृंदावन, द्वारिकाधीश, नाथ द्वार और पुरी में मनाई जाती है। गोपाष्टमी के दिन शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु के 8वें स्वरूप यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के गौ चारण लीला प्रारंभ। गोपाष्टमी पूजन की विधि क्या है? इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आ जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। गौअष्टमी भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतने कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय को चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है, लाल तुम पंडित जी को बुला बुला लाओ, वह गौ चारण का मुहूर्त देखकर बता दें। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौ चारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। जब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी बात है, क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज ही का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौ चारण की स्वीकृति कर दी। उसी दिन भगवान ने गौ चारण प्रारंभ किया और शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौ चारण प्रारंभ करने के कारण यह तिथि गौअष्टमी कहलाती है। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती हैं तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौ चारण लीला का प्रारंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन रही थी। गौअष्टमी हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गौअष्टमी मनाया जाता है। इस वर्ष 9 नवंबर 2024 को गौअष्टमी मनाया जा रहा है। इस दिन बछड़े और गाय को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यह शुभ दिन विष्णु जी और गौ पूजन के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपने अंगुली पर उठा लिया था। इसलिए इस दिन गोवर्धन पूजा किया जाता है। वहीं 7 दिन निरंतर वर्षा के बाद इंद्रदेव ने अष्टमी तिथि को अपना हार मान ली थी, इसलिए इस दिन गौअष्टमी मनाई जाती है। आइए जानते हैं गौअष्टमी का सही डेट, पूजा और विधि क्या है। गौअष्टमी कब है? ऋक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रारंभ 8 नवंबर 2024 को रात 11:56 पर शुरू होगा और अगले दिन 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को
गौअष्टमी मनाया जाएगा। गौअष्टमी के दिन वृद्धि, रोग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन भद्रा का भी साया रहे। गौअष्टमी पूजा की पूजा विधि। गौअष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सुबह ही गाय और बछड़ों को स्नान कराएं। गौ माता को मेहंदी, रोली और हल्दी लगाएं। इसके बाद जब उन्हें रोली, अक्षत, चंदन लगाकर फल, फूल और धूप दिखाएं। गौ माता की आरती उतारें और पूजा के बाद हरी घास खिलाएं। इसके बाद गौ माता की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद कुछ दूर गायों के साथ चलें। गौअष्टमी का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौअष्टमी के दिन गायों को भोजन खिलाना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। शाम को गाय माता की विधिवत पूजा करना चाहिए। इस दिन श्यामा गाय को भोजन कराने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसके साधन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए यह पर्व गौ माता की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।